Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss in text question of chapter first, that is matter in our surroundings of class 9th from NCERT Science. आज जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स. यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं: चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम. इन सब में से बताना है कि कौन से मैटर हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका कुछ मास होना चाहिए और कुछ वॉल्यूम होना चाहिए. मीन्स वो कुछ जगह घेरनी चाहिए. तो देखते हैं कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं. फर्स्ट, चेयर. चेयर का मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, तो ये मैटर है. नेक्स्ट, एयर. एयर क्या होता है? ये जगह घेरती है, मीन्स इसका वॉल्यूम होता है, तो ये भी क्या है? मैटर है. नेक्स्ट, लव. लव क्या है? एक फीलिंग है जिसका ना ही मास होता है ना ही वॉल्यूम होता है, तो ये मैटर नहीं है. नेक्स्ट, स्मेल. स्मेल क्या है? ये भी एक मैटर है. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की महक या गंध हमें तभी मिलती है जब उसके कुछ पार्टिकल्स, जिस भी चीज़ की स्मेल है वो कुछ पार्टिकल्स एयर में मिक्स होते हैं. और एयर में मिक्स तभी होंगे जब उनका कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा. तो जब उनका मास है और वॉल्यूम है तो स्मेल भी क्या है? एक मैटर है. नेक्स्ट, हेट. हेट भी क्या है? लव की तरह एक फीलिंग है जिसका ना मास है ना वॉल्यूम है, इसलिए ये मैटर नहीं है. नेक्स्ट, आलमंड्स, बादाम, जिनका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, तो ये मैटर हैं. नेक्स्ट, थॉट. थॉट क्या है? एक थिंकिंग प्रोसेस है. जैसे लव और हेट फीलिंग होती है, वैसे उसका मास और वॉल्यूम नहीं होता है, वैसे ही थॉट का भी मास और वॉल्यूम नहीं होता है, तो वो मैटर नहीं है. नेक्स्ट, कोल्ड. कोल्ड भी क्या है? एक फीलिंग है जो हमें फील होती है. ना ही उस ठंडक को का ना भार होता है ना ही वॉल्यूम होता है, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं. ये भी क्या है? मैटर नहीं है. नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक लिक्विड है जिसको हम पीते हैं, और लिक्विड का क्या होता है? मास और वॉल्यूम दोनों होता है, तो ये क्या है? मैटर है. नेक्स्ट, स्मेल ऑफ परफ्यूम. जैसे हमने स्मेल को समझा था वैसे ही स्मेल ऑफ परफ्यूम भी होगी, तो ये भी मैटर होगी. नेक्स्ट, question number 2. Give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go closer. क्या कहा जा रहा है कि जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हम अगर कहीं दूर भी बैठे होते हैं तो भी हमारी नाक तक आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, तब हमें उसकी स्मेल आती है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है इसका कि जब खाना गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो उससे वेपर्स निकलती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वेपर्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका मूवमेंट क्या होता है? तेज होता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है उसमें वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास तक थोड़ी दूरी तक भी आ जाते हैं. और ठंडे खाने में क्या होता है? उसमें वेपर नहीं होती है, गैस नहीं होती है. तो जब गैस नहीं होती है तो वो एयर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है और वो दूर बैठे आदमी को, किसी इंसान को उसकी महक नहीं आती है. वाटर. इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. क्या होता है? जो डाइविंग करते हैं स्विमिंग पूल में, वो क्या करते हैं? पानी को कट करके आगे बढ़ते जाते हैं. तो वो कैसे पानी को कट करके आगे बढ़ते हैं, वो कौन सी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तभी वो जो डाइवर है वो उसके बीच में अपना हाथ, पानी के पार्टिकल्स के बीच में अपना हाथ ले जाके उसको कट कर पाता है और आगे वो मूव कर पाता है स्विमिंग पूल में. तो यहाँ पे स्पेस बिटवीन मैटर्स पार्टिकल, ये प्रॉपर्टी शो हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हमने चैप्टर में पढ़ा था मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. दे हैव स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स.
मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, वो डिपेंड करता है वो कौन सी स्टेट का मैटर है, और हर सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, और गैस में उससे ज़्यादा स्पेस होती है. नेक्स्ट, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स. मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. नेक्स्ट, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हर समय मूवमेंट करते रहते हैं, अपनी जगह पे थोड़ा सा मूव करते रहते हैं. नाउ थैंक यू एवरीवन. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस गिवन at page number 3. In next video, we will discuss the questions given at page number 6. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. And if you have not completed the chapter, the links of all parts of this chapter is given in the description box. Kindly complete the chapter with the help of links. Thank you.